आज की कहानी है मम्मी जी, इस छोटे से कमरे में तो मेरा सामान भी नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या आंटी जी, आप झाड़ू लगा रही हैं, काम वाली नहीं आई क्या? अरे आप खाना भी बना रही हैं और कपड़े भी खुद ही फैला रही हैं, तो क्या हुआ बेटा? सुलोचना बोली, घर के काम तो घर की महिलाओं को ही करने पड़ते हैं ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे आप क्यों करेगी, काम वाली लगाइए, मैं आज चाहूंगी तो आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। तो क्या तुम करोगी? राधिका सुलोचना बोली, अरे नहीं आंटी जी, काम वाली रखेंगे सारे कामों के लिए, ना आप करेगी ना मैं। अरे सिद्धार्थ, ऊपर में इतने छोटे छोटे कमरे क्यों बनवा रहे हो? दोनों कमरों का एक बड़ा सा कमरा बनवाओ। इस छोटे से कमरे में तो मेरा सामान भी नहीं आएगा, राधिका बोली। सिद्धार्थ बोला, ऊपर में दो कमरे इसलिए बनवा रहा हूँ कि पारुल और निखिल भी अक्सर आते हैं, तो उनके भी तो एक कमरा सही है रुकने के लिए। पारुल और निखिल सिद्धांत के बहन और बहनोई थे। दरअसल सिद्धांत ने राधिका को पसंद किया था शादी के लिए। दोनों 7 साल पढ़ते थे। 5 साल बाद आज किटी पार्टी में सिद्धांत और राधिका का आमना सामना हो गया था। स्कूल के समय से ही दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ था, लेकिन जाहिर दोनों ने ही नहीं किया था। स्कूल के बाद फिर दोनों अलग हो गए। राधिका देखने में बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो सिद्धांत भी हैंडसम पर्सनालिटी का था। सिद्धांत फिल्मी दुनिया की शोध से बहुत प्रभावित थी, सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुंबई का रुख कर लिया था। सिद्धांत के मन में सिद्धांत के माता पिता ने ही पैसे की भूख जगा दी थी कि कैसे जल्दी से जल्दी खूब पैसा कमाया जाए। पैसे की भूख ने सिद्धांत में पढ़ने लिखने की रुचि को कम कर दिया था। पैसे कमाने का आसान और जल्दी से कमाने का फिल्मी दुनिया ही नजर आया। इस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाया सिद्धार्थ। हर सेमेस्टर में उसकी बैंक लग जाती थी। ग्रेजुएशन जरूरी था तो बड़ी मुश्किल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाए। फिर सिद्धांत ने मुंबई का रुख किया तो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। कुछ न हो पाया। थोड़ा लिखने का शौक था तो विज्ञापन वगैरह लिखने का काम मिला, लेकिन सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। मुंबई में रहना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच कोरोना आ गया और सबको अपनी नौकरी छोड़कर भागना पड़ा। सिद्धांत भी कोरोना से पीड़ित हो गए। इस तरह वापस घर आ गए। इसी बीच राधिका भी कई नौकरी पर थी, वह भी वापस आ गई। दोनों एक शहर में थे तो किसी पार्टी में दोनों की मुलाकात हो गई और फिर बार बार होने लगी। दोनों का पुराना इश्क जाग गया। दोनों शादी। राधिका एक पैसे वाले घर की लड़की थी। उसकी मम्मी डॉक्टर थी और पापा भी। राधिका की बहन भी डॉक्टर थी। बहनोई भी राधिका के मम्मी के साथ ही काम पर थे। और इधर सिद्धांत के पापा बैंक में क्लर्क थे और राधिका गाड़ी बंगले वाली थी। दोनों के स्टेट
टच में काफी अंतर था, लेकिन सिद्धांत और राधिका को समझ में नहीं आ रहा था। अब राधिका धीरे धीरे घर आने लगी। सिद्धांत पूरी तरह राधिका के प्रेम में पड़कर पागल हो गया था। सुलोचना ने कहा, इतने पैसे वाले घर की लड़की है, कैसे एडजस्ट होगी इस घर में? तो राधिका बोली, नहीं आंटी जी, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, आप परेशान न हो। आप सब काम के लिए काम वाली लगाइए ना मैं काम करूंगी, न आप करिए, मैं और सिद्धांत दोनों मिलकर नौकरी करेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। लेकिन कोरोना की वजह से सिद्धांत की जॉब चली गई थी और राधिका भी कुछ नहीं कर रही थी, और सिद्धार्थ के पापा भी रिटायर हो गए थे। सिद्धार्थ के पापा का काफी पैसा बेटी की शादी में और कुछ घर बनाने में लग गए थे। जो भी सुनता सभी सुलोचना जी को मना कर रहे थे कि ऐसी बेमेल शादी न करे, न ही तो परेशान हो जाएगी। लेकिन बेटे के आगे किसी की नहीं चली। फिर राधिका के घर वाले काफी पैसे वाले थे, तो सिद्धार्थ के पापा ने सोचा कि अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा। राधिका के पापा तो इस शादी के बारे में कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन मम्मी थोड़ा तैयार नहीं थी। राधिका की जिद पर वह तैयार तो हुई। सोचा सिद्धांत को घर जमाई बना लेंगे और फिर इस तरह से शादी हो गई। शादी के कुछ समय तो सब ठीक रहा। सिद्धांत को वही अपना पुराना काम घर से करने को मिल गया। 2 महीने के बाद फिर वही घर की किस सुलोचना ने हर काम वाली को तो लगा लिया, लेकिन उनके काम कर जाने के बाद भी घर में काम होते हैं। राधिका कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, उसे चाय बनाना भी नहीं आता था। वो कभी किचन में कोई काम करने कभी गई ही नहीं। काम के लिए जिक होने लगी, जबकि राधिका की गलती नहीं थी, उसने तो पहले ही सब बता दिया था। फिर राधिका सिद्धांत से कभी 10,000 कभी 20,000 रुपये मांगती। घूमने फिरने शॉपिंग करने को अब इतने पैसे वो कहाँ से देता? इतनी तो तनख्वाह भी नहीं थी। एक बार दे भी दिया तो हर समय वह मांगती, और राधिका की कोई नौकरी भी नहीं थी अभी तक। और फिर नतीजा ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से 6 महीने निकले और राधिका मायके जाकर बैठ गई कि अब मुझे नहीं रहना सिद्धांत के साथ। फिर वही तू मैं और आखिरी में कोर्ट में तलाक का केस लगा दिया। जज ने भी कह दिया कि जब तक शादी के 1 साल नहीं हो जाता तलाक नहीं हो सकता। और फिर साल भर बाद केस फाइल हुआ और दोनों का तलाक हो गया। यही नतीजा होता है अपने बराबर शादी न करने का। जब इश्क का भूत उतरता है तो सब आटे दाल का भाग समझ आ जाता है। बच्चों को भी चाहिए कि यदि बड़े कुछ समझा रहे हैं तो दिमाग से काम ले। अच्छा ही समझा रहे होंगे। अपनी जिद से दुनिया भर की परेशानी और टेंशन इंसान खुद पाल लेता है।